हेलो नमस्ते राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल नर्चर योर डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में देख लिया है कि कौन कौन से स्थलों से किस किस तरीके के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कहाँ से नवपाषाण काल स्थल के नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब ये जो वीडियो है इसमें हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में देखेंगे, वहाँ से किस किस प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अभी पीसीएसजे का पीसीएसजे का पेपर था 2023 का फरवरी में, तो उसमें जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता से। पहला तो ये पूछा हुआ था कि किन किन 4 स्थल दे दिए थे, वहाँ से अनाज के दे दिए थे, कहाँ से तिल मिला हुआ है, कहाँ से जौ मिला हुआ है, कहाँ से गेहूँ मिला हुआ है। इस तरीके से एक क्वेश्चन था। एक आपका जो हड़प्पाकालीन स्थल है उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन सा स्थल इसमें हड़प्पाकालीन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग इस यहाँ के जितने भी प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन आने की, किस किस प्रकार का और क्वेश्चन बन सकते हैं और जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चनों को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला की चीज तो ये है कि अगर हड़प्पाकालीन स्थल रटना ही है आपको, इसमें सारी चीजें फैक्ट हैं, कौन कौन सी चीजें किस तरीके से इसमें प्राप्त हुई है, मेन ये देखना है। और किस किस प्रकार का वहाँ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चीजें थी, किस प्रकार का जीवन वो लोग व्यतीत करते थे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो फैक्ट्स पूछे जाएगा कि किस स्थल से किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसकी खोज किसने की है। पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो पहला तो यही कि जितने भी स्थल हैं वहाँ से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं, स्थलों से क्या क्या प्राप्त हुआ है। दूसरी चीज, खोज किसने किसने की है। इसमें एक कदम और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अब जो आयोग है जो पुराना ढर रहा था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा है। इसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो पहले खोजा किसने, दूसरा उत्खनन किसने किया। तो आपको थोड़ा सा एडवांस रहना पड़ेगा। पहले तो ये जानना पड़ेगा कि खोज किसने की है और उत्खनन किसने किया, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ पे खोज किसी दूसरे ने की है और उत्खनन किसी और ने करवाया है। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चौंदड़ों से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें पूछ चुका है कि चौंदड़ों की जो है उत्खनन किसने करवाया था। तो उसमें देखेंगे तो उसका जो खोज दूसरे ने की थी और उत्खनन उसका दूसरे ने करवाया था। ये आपके लिए जानना जरूरी है, खोज किसने की और उत्खनन किसने करवाया। चौथा जो क्वेश्चन पूछेगा वही उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक से संबंधित कि किस प्रकार के वहाँ के लोगों की जीने की दिनचर्या थी, किस प्रकार से लोग अर्थव्यवस्था लेते थे, भाषा कौन थी, लिपि कौन थी, ये सब सारी चीजें पूछेगा। ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। ठीक है, इस प्रकार के 4 क्वेश्चन वहां से बनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। पहला तो स्थलों की खोज किसने की है, किसने उत्खनन करवाया है, उन स्थलों से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उनका जीवन किस प्रकार से था। ठीक है, अब हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चन वहां से बनते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपको याद करने का तरीका याद आपको होगा ही, भूल जाते हैं आप, तो थोड़ा सा उसको और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जगह के इंडिया का मैप बनाइए और पाकिस्तान का मैप बनाइए, उसमें देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें पाकिस्तान में है, कौन कौन सी इंडिया में है। इस तरीके से अपना एक मोटा सा ओवरव्यू बना लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो मेनली जो आपके हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एक स्थल जम्मू कश्मीर से और बाकी पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पाकिस्तान में कौन कौन से हैं आपके, पहला हड़प्पा जान ही रहे हैं, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा आपका चौंदड़ो, चौथा आपका कोट दीजिए। ठीक है, ये 4 जो स्थल है वो कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। अब इंडिया के कौन कौन से स्थल हैं वो आप देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण चलिए। मांदा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के पास। ठीक है, थोड़ा सा यूपी में आ जाइए, यूपी में 2 हैं आपके, आलमगीरपुर, एक दूसरा भी खोजा गया हुलास। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आपका पंजाब। पंजाब में कौन कौन से हैं, रोपड़ है और दधेरी है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए गुजरात। गुजरात में कौन कौन से हैं, धौलावीरा, काफी अभी ज्यादा फेमस था, उसमें हमारे उसमें क्या नाम, करंट अफेयर में पूछा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और दूसरा आपका कौन सा हो गया, लोथल, रंगपुर। ठीक है, ये आपके कहाँ, सुरकोटदा।
ये आपके कहाँ के हो गए, गुजरात के हो गए। थोड़ा सा मैप से रिलेट करके करेंगे, किसी चीज़ से रिलेट कर लेंगे तो आपको याद करने में जो है आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा कहाँ के हो गए, आपके गुजरात के हो गए। ये आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है। राजस्थान से एक है आपका कौन सा, कालीबंगा। हरियाणा वाला ये आपका क्षेत्र है। तो हरियाणा से कौन सा है आपका, राखीगढ़ी और बनवाली, ठीक है। ये आपके मोटे मोटे जो क्षेत्र हो गए जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा 2-3 जगह और खोजे गए हैं, जैसे एक हो गया पॉटरी, एक और ये करंट का थोड़ा न्यूज है तो इसको याद रखिएगा। पॉटरी कहाँ खोजा गया, गुजरात में खोजा गया है। बालू कहाँ खोजा गया है, हरियाणा में खोजा गया है। तो जगह से रिलेट करके याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। हरियाणा में कौन सा हो गया, राखीगढ़ी, बनवाली हो गया आपका, और आपका बालू अभी नया खोजा गया है। गुजरात में कौन सा हो गया आपका, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, पॉटरी हो गया। पंजाब में कौन हो गया, रोपड़ हो गया, दधेरी हो गया। यूपी में कौन हो गया, आलमगीरपुर, हुलास। हुलास जरूर से याद रखिएगा, अभी नया नया पूछा भी कोई उसमें एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन भी से रिलेटेड पूछा गया है। और पाकिस्तान में कौन सा हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चौंदड़ो हो गया और कोट दीजी हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इसको सारा देख लेंगे, कौन कौन चीजों से कहाँ कहाँ से स्थल प्राप्त हुए, किसकी किसकी खोज किसने की है, ठीक है। तो सबसे पहले हड़प्पा से ही चालू करते हैं। आज इसमें क्या पूछता है, पहला तो ये कि किस नदी के किनारे बसा है, तो सबको पता है ये रावी नदी के किनारे बसा है। अब इसमें जो क्वेश्चन अलग से बन सकता है वो ये बन सकता है कि इसकी खोज किसने सबसे पहले की, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दयाराम साहनी माधव सरोवर, दयाराम साहनी माधव सरोवर। थोड़ा सा उससे और एक कदम आगे बढ़िए, इसकी खोज सबसे पहले चार्ल्स मेसर ने की है। चार्ल्स मेसर ने इसकी खोज सबसे पहले की है। फिर इसका उत्खनन सबसे पहले किसने किया, दयाराम साहनी ने। तीसरी चीज क्या है, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर ने इसका व्यापक स्तर पे उत्खनन कराया है। तीनों क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि खोज किसने की है, पहला उत्खनन किसने कराया है और व्यापक स्तर पर उत्खनन किसने कराया है। तो सबसे पहले खोज चार्ल्स मेसर ने की है, फिर दयाराम साहनी ने सबसे पहले उत्खनन किया है, उसके बाद माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया है, ठीक है। ये चारों चीजें याद रखिएगा। चार्ल्स मेसर ने सबसे पहले खोज की, दयाराम साहनी ने सबसे पहले उत्खनन किया, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया, ठीक है। अब यहां से चीजें कौन कौन सी प्राप्त हुई हैं, पहला तो एक समाधि प्राप्त हुई है, ठीक है, जिसका नाम R37 दिया गया है, ठीक है। पहला समाधि यहां से प्राप्त हुई है जिसका नाम R37 दिया गया। दूसरी चीज यहां से क्या प्राप्त हुई है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। तीसरी चीज जो अभी वही क्वेश्चन जो मिलाने के लिए दिया था, याद रखिएगा, यहां से गेहूं एवं जौ दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए। यही 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अगर पूछना होगा तो इसी में से आपको पूछ लेगा। एक तो समाधि प्राप्त हुई है हड़प्पा से, दूसरा स्त्री के गर्भ से पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा प्राप्त हुआ है, और गेहूं एवं जौ के साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए अनाज के, ठीक है। ये आपका हड़प्पा हो गया। दूसरा आ जाता है हमारा मोहनजोदड़ो। इसकी खोज किसने की, राखल दास बनर्जी ने। इसमें उत्खनन वगैरह से नहीं है, राखल दास बनर्जी ने खोज की और उत्खनन भी उन्होंने किया। यहां से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं, तो पहली तो यहां से क्या प्राप्त हुआ है, अन्नागार स्नानागार दोनों। इतने वहाँ के लोग उस समय के काफ़ी ज़्यादा इतने साइंटिफिक मतलब उनकी प्रगति थी। अन्नागार उस समय बनाया गया है प्लिंथ पे, मतलब काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया ताकि पानी वगैरह से उसको बचाया जा सके। हवादार बनाया गया है, कीटों से सुरक्षा उसका बचाया जा सके, उनको कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। स्नानागार भी इतने अच्छी तरीके से बनाया गया है कि कहीं पे भी उसमें रिसाव नहीं है। यांत्रिक कुशलता का एकदम बेस्ट जो है वो एग्जाम्पल है आपका यहाँ का स्नानागार, इतना अच्छा तरीके से वो बनाया गया।
सोचिए उस समय की टेक्निक काफ़ी कितनी ज़्यादा विकसित थी। तो अगर अभी जैसे हम लोगों को मेंस में लिखने के लिए पूछता है, अभी पूछा था 2021 वाले मेंस में पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें नगरीय नियोजन से उसको कोरिलेट कीजिए, इस तरीके का यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपको इसी तरीके से कोरिलेट करना है कि हमें जो है उनके वहाँ के अन्नागार से, स्नानागार से हमें जो है एग्जाम्पल मिलता है कि किस तरीके से अन्नों को सुरक्षित रखा जाए, किस तरीके से स्नानागार बनाया जाए, यांत्रिक कुशग्रता का कितना अच्छा परिचायक था वो, इस तरीके से आपको पूरा उसमें बनाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा एक तो अन्नागार मिला, स्नानागार मिला, और क्या मिला था वहां पे, नर्तकी की मूर्ति कांसे की, चौथा एक साधु का मूर्ति मिला है। अगर पूछ लेता है एग्जाम में मेंस वगैरह में यूपीपीसीएस के कभी कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है फैशन के प्रति के सजग थे कि नहीं, तो आपको उसमें एग्जाम्पल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो साधु की मूर्ति है उसकी दाढ़ी काफ़ी अच्छे तरीके से सेट की हुई है और कपड़े भी उसने काफ़ी अच्छे से पहने हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग फैशन के प्रति काफ़ी सजग थे। तो इस तरीके के एग्जाम्पल देंगे तो आपका जो आंसर राइटिंग रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इसको याद रखिएगा, एक साधु की मूर्ति मिली है। और क्या वहाँ से मिला है, वहाँ से एक जो है शिलालेख कुषाण काल का शिलालेख मिला है वहां पे। कुषाण काल का जो एक शिलालेख बनाया गया था वो भी वहां से मिला है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ये पूछ सकता है कि कहाँ की जो सत्ता थी वो राजतंत्र न होकर गणतंत्र थी। तो मोहनजोदड़ो की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो राज सत्ता न होकर वहां पे गणतंत्र व्यवस्था थी। ठीक है, गणतंत्र व्यवस्था थी। ये सारी चीजें आपसे मोहनजोदड़ो से रिलेटेड पूछ सकता है। नदी किस नदी पे स्थित है, सिंधु नदी पे। ठीक है, खोज किसने की, राखालदास बनर्जी ने। ये चीजें वहां से प्राप्त हुई है। अन्नागार, स्नानागार, नर्तकी की मूर्ति, साधु की मूर्ति, कुषाण का काल का शिलालेख प्राप्त हुआ है, और वहां का जो सत्ता थी वो गणतंत्रात्मक थी। उसके बाद दूसरा हमारा कौन सा आ जाता है, चौंद्रो। इसकी खोज सबसे पहले किसने की, मजुमदार ने। और यही क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ था कि इसका उत्खनन सबसे पहले किसने किया, तो मैके ने। याद रखिएगा, खोज मजुमदार ने की है, लेकिन सबसे पहले उसका उत्खनन मैके ने किया था। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 या 20 में पूछा हुआ है। यहां से मिलती क्या क्या चीजें हैं, हड़प्पा संस्कृति की तरह ही एक और संस्कृति थी वहां पे, झूकर संस्कृति उसका नाम कहा जाता है। तो यहां से झूकर संस्कृति के भी साक्ष्य मिलते हैं। और क्या चीज यहां से मिलती है, वक्राकार ईंटें। वक्राकार ईंटें और कहीं से नहीं मिली है, चौंद्रोड़ से मिली है। ठीक है, और क्या मिला है, मनके बनाने के कारखाने, मुद्रा बनाने के कारखाने भी कहां से मिले हैं, चौंद्रोड़ से। मनके, मुद्रा बनाने के कारखाने। और लिपस्टिक जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी, उसके भी साक्ष्य कहां से मिले हैं, चौंद्रोड़ से, लिपस्टिक के। ठीक है, तो इतनी चीजें आपकी चौंद्रोड़ से मिली है। अब अगला आ जाता है कौन सा, कोट दीजिए। ये भी किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के। आपका वो जो चौंद्रोड़ भी था वो भी सिंधु नदी के किनारे है। ये करावी को छोड़ के बाकी पाकिस्तान के जितने भी क्षेत्र हैं, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चौंद्रोड़, ये सब सिंधु नदी के किनारे हैं। यहां से क्या मिला है आपका, इसकी सबसे पहले खोज किसने की, धुर्य ने। और उत्खनन किसने किया, फजल अहमद ने। एक मिनट, ठीक है, खोज किसने की है, सबसे पहले धुर्य ने, और उत्खनन किसने किया है, फजल अहमद ने। यहाँ पे सबसे पहले उत्खनन किया था। यहां से मिला क्या है, तो कांसे की चूड़ियां। ठीक है, सबसे पहले खोज किसने की, धुर्य ने, और उत्खनन किसने किया, फजल अहमद ने। और यहां से मिला क्या है, कांसे की चूड़ियां। और यहाँ पे जो है किस नदी के किनारे कोट दीजिए, तो सिंधु नदी किनारे। ठीक है, ये आपके पाकिस्तान वाले जितने क्षेत्र थे वो हो गए। अब मांदा मैंने बताया ही कहाँ है, ऊपर से चालू कीजिए। मांदा आपका जम्मू कश्मीर में है, किस नदी पे है, चिनाब नदी पे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका रोपड़ आ जाता है। रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में है,
और किस नदी पे है? सतलज नदी के किनारे। ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ पे स्थल है दधेरी, वो भी कहाँ पे है? आपका पंजाब में है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कौन से हैं आपके? जैसे गुजरात में है, गुजरात के जो स्थल है, पहला आपका लोथल। लोथल की खोज किसने की है? रंगनाथ राव ने। लोथल किस नदी किनारे है? सबको पता है, भोगवा नदी के किनारे है। यहां से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे एक समुद्री विरासत स्थल भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये लोथल में ही बनाया जा रहा है, समुद्री विरासत स्थल। ठीक है। किस लिए बनाया जा रहा है? तो इसी को याद कीजिएगा। सबसे बड़ा गोडीबाड़ी या तो बंदरगाह कहाँ पे था? लोथल में था। ये तो यहाँ बंदरगाह पाया गया था। दूसरा क्या था? हर जगह की जो है खिड़कियां थी जो थी वो गली में खुलती थी, लेकिन लोथल की जो खिड़कियां थी कहाँ खुल रही थी? सड़क की ओर खुल रही थी। खिड़कियां सड़क की ओर खुलती थी। तीसरी चीज यहां से क्या प्राप्त हुई है? चावल, या तो वही क्या नाम है, चावल के या तो भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं। दूसरा बाजरा भी यहां से प्राप्त हुआ है, और बाजरा। और यहां से क्या प्राप्त हुआ है? युगल समाधियां, मतलब दो दो समाधियां एक साथ वहां पे पाई गई हैं, दो दो लोग को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है। युगल समाधि पाई गई है। और मनके बनाने के कारखाने भी यहां से पाए गए हैं। और क्या पाया गया? यहां से अग्निकुंड पाया गया है। ठीक है। घोड़े के जो है हल की प्रकृति पाई गई, सॉरी, घोड़े की जो है मिट्टी की खिलौने पाए गए हैं। मिट्टी के खिलौने पाए गए जो कि घोड़े की आकृति के हैं। ठीक है। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये पूछता है नदी किस नदी के किनारे है? खोज रघुनाथ राव ने की है। बंदरगाह है, खिड़कियां जो है सड़क की ओर खुल रही हैं। भूसी के ढेर, बाजरा, दोनों याद रखिएगा क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है पीछे जे में। बाजरा और भूसी का ढेर मतलब चावल के भी साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए, बाजरा के भी। युगल समाधियां वहां प्राप्त हुई है। इससे पहले क्वेश्चन पूछ चुका है 3 समाधियां कहाँ पे दफनाई गई हैं। तो दमदमा ऐसा स्थल है जहाँ पे 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। युगल समाधि लोथल और कालीबंगा में पाई गई हैं। उसके बाद मनके बनाने के कारखाने भी यहाँ से पाए गए हैं और मिट्टी के खिलौने पाए गए हैं जो कि घोड़े के आकार के हैं। ठीक है। और गुजरात में कौन सा है? एक आपका सुरकोटदा है। इसकी खोज किसने की है? जगपति जोशी ने। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? वही यहां से भी आपके घोड़े के अस्थि पंजर कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यही सुरकोटदा से। और ये भी क्या था? बंदरगाह के रूप में था। तो गुजरात के 2 स्थल थे, लोथल और सुरकोटदा, जो कि बंदरगाह के रूप में थे। ठीक है। तीसरा हमारा स्थल कौन सा है? रंगपुर। इसकी खोज भी किसने की? जिसने लोथल की खोज की थी उसने इसकी भी खोज की है, तो रंगनाथ राव ने। ये किस नदी पे है? मादर नदी पर। ठीक है। रंगपुर मादर नदी पे है। खोज इसकी किसने की है? रंगनाथ राव ने। दूसरा चीज इसमें क्या है? यहां से भी चावल की वही भूसी के ढेर जो है यहाँ से प्राप्त हुए। तो लोथल में और यहाँ पे दोनों कॉमन चीज क्या है? खोज एक आदमी ने की है और भूसी के ढेर भी दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। चौथा स्थल कौन सा है? बनवाली, सॉरी धौलावीरा। चौथा स्थल कौन सा है गुजरात का? धौलावीरा। इसकी खोज किसने की है? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीजें इसमें से याद रखिएगा। जो जल निकास प्रणाली थी हड़प्पा सभ्यता की, जिससे आजकल हम लोग सफाई जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो उससे हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं कितनी उन्नत व्यवस्था उस समय थी जल निकासी की। तो उसी
आधार पे, जैसे नगर नियोजन का पूछ लिया कि हम लोग मेंस में वगैरह हम पूछ लिया कि हम लोग किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता से प्रेरित हैं, तो ये सब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वहाँ की जल निकासी प्रणाली काफ़ी उन्नत व्यवस्था में थी, जो आज हम लोग जिसको अपना रहे हैं, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देना है। तो सबसे उन्नत जो जल निकासी प्रणाली थी वो धौलावीरा में ही पाई गई थी। ठीक है, उन्नत जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली का मतलब हुआ जो घरों में हमारा बेकार का पानी है उसको अच्छे से नाले के थ्रू जा रहा है। नाले काफ़ी अच्छे से ढके हुए रहते थे उस समय में, जाके एक सीट पिट रहता था या तो मलकुंड होता था जहाँ जाके गिरते वगैरह थे। वही सबसे उन्नत व्यवस्था में कहाँ पे थी? आपकी धौलावीरा में। दूसरा क्या है वहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछ चुका है पीछे में, याद रखिएगा। हड़प्पा लिपि में लिखे गए 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ पाया गया है? तो वो आपका धौलावीरा में पाया गया है। हड़प्पा लिपि में 10 चिन्हों वाला शिलालेख। ठीक है, हड़प्पा लिपि के 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ पाया गया है? तो आपके धौलावीरा में पाया गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, पत्थर का काम हड़प्पा स्थल में कहाँ हुआ था? तो धौलावीरा में। पत्थर का काम आपका धौलावीरा में हुआ। तो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाता है हमारा राजस्थान का चित्र। राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी पे है? घग्गर नदी के में। ठीक है, दूसरा यहाँ इसकी खोज किसने की? घोष ने। कहीं पे लाल एवं थापर भी दिया रहता है, तो आप एक घोष याद रखिएगा, लाल एवं थापर दिया रहेगा, दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे तो अपना घोष को मारिएगा, नहीं तो आपको घोष ही है। अगर घोष नहीं दिया रहेगा तो लाल एवं थापर मारिएगा। ठीक है, कालीबंगा खोज किसने की है? एक घोष। और कहीं अगर लाल एवं थापर दिया है, दोनों ऑप्शन रहेगा तो घोष मारिएगा, नहीं तो दोनों में से जो याद रहेगा, घोष या तो लाल एवं थापर मारना है। ठीक है, किस नदी पे है? घग्गर नदी पे। यहां से क्या क्या मिले हैं? अग्निकुंड। अब अग्निकुंड बनता किससे? ईंटों से। तो ईंटें कैसी थी वहां पे? कच्ची ईंटें थी, लेकिन कैसी थी? अलंकृत थी, मतलब उस पर कोई ना कोई नक्काशी की गई थी। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से पूछा हुआ है कि जुते हुए खेत कहां प्राप्त हुए? तो कालीबंगा में। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जुते हुए खेत यहां से प्राप्त हुए। अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड किसका बना हुआ है? ईंटों का बना रहता है, तो कच्ची ईंटें थी, और ईंटें कैसी थी? अलंकृत थी। इस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट बना के, इमेज बना के याद रखिएगा कि अग्निकुंड वहां से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड ईंटों से बना रहता है। ईंटें कैसी होती हैं? कच्ची थी वहां पे और अलंकृत थी। और दूसरी कौन सी चीज है? वहां से जुते हुए खेत प्राप्त हुए। ठीक है, अब आ जाता है हरियाणा। हरियाणा में कौन सा? बनवाली। बनवाली की खोज किसने की है? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि घग्गर नदी की सहायक नदियों की घाटियों में कौन सा स्थल स्थित है? तो ये बनवाली। ठीक है, घग्गर नदी की सहायक नदी घाटियों में स्थित है। ठीक है, बनवाली कहाँ है? घग्गर नदी की सहायक नदी घाटियों के बीच में स्थित है। ये क्वेश्चन पीछे से पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा स्थल है जो कि घग्गर नदी की सहायक नदी की घाटियों में स्थित है? तो बनवाली। याद रखिएगा। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? जो जल निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की जान थी वो यहाँ पे थी ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा स्थल कौन सा था जहां पे जल निकास प्रणाली नहीं थी? तो बनवाली। नहीं थी। और क्या था यहाँ पे? तिल मिला है, सरसों मिला है। ये याद रखिएगा। तिल सरसों कहाँ मिला है? तो बनवाली में। ल आ रहा है, उसी से याद रखिएगा। तिल और सरसों दोनों से तेल निकल रहा है। तिल्ली से भी तेल निकल रहा है और सरसों भी तेल निकल रहा है, और तेल में ल आ रहा है। ल किसमें आ रहा है? बनवाली में आ रहा है। इसी तरीके से अपना याद रखिएगा, बनवाली में तिल और सरसों मिला था। ठीक है, इसके अलावा जौ भी मिला था, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, मेन आपका तिल एवं सरसों है, क्योंकि जो हड़प्पा में मिला था तो कंफ्यूजन हो सकता है। लोथल में क्या मिला है? आपका भूसी के ढेर मिला है और बाजरा मिला है। हड़प्पा में क्या मिला है? गेहूं और जौ मिला है। बनवाली में क्या मिला है? तिल एवं सरसों मिला है। ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी पीसीएस ने पूछा हुआ है। अभी जो यूपीपीएसएस का 2023 का एग्जाम आने वाला है, हो सकता है उसमें पूछ ले, इसलिए इसको याद रखिएगा, तिल एवं सरसों। तीसरी चीज क्या है? हल की जो है आकृति कहां से मिली है? तो बनवाली से।
हल की आकृति का खिलौना कहाँ से मिला है? बनवाली से। ठीक है, तो ये आपके जो है हरियाणा का हो गया। एक यह पूछता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। ठीक है, जो कि हड़प्पा सभ्यता कालीन के महत्वपूर्ण नगरों में से एक है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट स्थल थे जहां जहां से जो जो चीजें प्राप्त हुई हैं वो हम लोगों ने देख लिए हैं। ये याद रखिएगा, 3 ऐसे स्थल हैं जहां की खोज किसी और ने की है, उत्खनन किसी और ने किया है। तो हड़प्पा ऐसा स्थल है जिसकी खोज सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने की है, लेकिन सबसे पहले वहां पे उत्खनन दयाराम साहनी ने किया है। व्यापक स्तर पर उत्खनन वहां पे माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर ने किया है। दूसरा स्थल हमारा चौंदड़ो है, जिसकी खोज किसने की है? आपकी मजुमदार ने की है, लेकिन उत्खनन मैके ने किया है। तीसरा स्थल हमारा कोटदीजी है, जिसकी खोज धुर्रे ने की है, लेकिन उत्खनन किसने किया? फजल अहमद ने किया है। ये तीनों ऐसे स्थल हैं जिनकी खोज किसी और ने की है, उत्खनन किसी और ने किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब थोड़े से फैक्ट इसमें और देख लेते हैं कि एक तो ये पूछता है कि हड़प्पा कालीन 6 स्थल कौन से सबसे बड़े हैं? तो हड़प्पा पता ही है, मोहनजोदड़ो पता ही है, राखीगढ़ी मैंने बता ही दिया, कालीबंगा है, एक गढ़वाली वाला है। ठीक है, 5 ऐसे स्थल हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, गढ़वाली वाला, कालीबंगा और छठवां धौलावीरा। 6 स्थल है। ये क्या है? वृहद कालीन स्थल, मतलब इनकी जो है लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल काफी ज्यादा में फैला हुआ है, इसलिए वृहद स्थल कहे जाते हैं हड़प्पा काल के। कौन से 6 स्थल हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गढ़वाली वाला और धौलावीरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि सबसे पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है और उत्तर में कौन है? तो उत्तर में सबसे कौन है? मांदा हो गया, चिनाब नदी पर। इधर हो गया आपका आलमगीरपुर, हिंडन नदी पर। इधर हो गया सुतकांटेर, दासक नदी पर। और इधर हो गया दैमाबाद, ये आपका महाराष्ट्र में, ये आपका यूपी में हो गया, ये आपका बलूचिस्तान में हो गया। ठीक है, ये आपके पूछता है कभी कभी कि 4 स्थल कौन कौन से उत्तर पश्चिम और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम है। तो सबसे पूर्व में आलमगीरपुर हो गया, वो आपका हिंडन नदी पे है, मांदा चिनाब नदी पे है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है और सुतकांडेर आपका दासक नदी पे, जो कि बलूचिस्तान में। ठीक है, एक क्वेश्चन जो और पूछा हुआ है थोड़े नए नए स्थलों के बारे में कि खोज किसने की है। जैसे तक्षशिला की खोज किसने की है? तो तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की है। दूसरा पूछता है हस्तिनापुर की खोज किसने की है? तो लाल एवं थापर ने। तीसरा कौशाम्बी पूछता है, तो मां आ रहा है, मां से याद रखिएगा, मजुमदार ने। बाकी सब जितने और थे उसको मैंने बता ही दिया है कि किस किस स्थल की किसने किसने खोज की है। एक और क्वेश्चन जो इससे बनेंगे, सिंधु सभ्यता का वो क्या नाम है, जो आर्य सभ्यता थी या तो जो वैदिककालीन सभ्यता थी, उसमें डिफरेंस किस किस तरीके से होता है, तो ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी फैक्ट्स थे उसको हम लोगों ने देख लिया है, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। थैंक यू।